अरे यार कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। काश मेरा पति मेरे साथ होता। हे भगवान, सब लोग अपने गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ कितने मज़े कर रहे हैं, लेकिन मेरा पति तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है। कितना मन कर रहा है मेरा, काश मेरा पति इस टाइम होता तो न जाने मैं उसके साथ कितना रोमांस कर रही होती। पर क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और एक ये टीवी को भी अभी ख़राब होना था। अब क्या करूं, कैसे अपना समय काटूं, कैसे मेरी प्यास बुझेगी। कौन आ गया? लगता है डिलीवरी बॉय होगा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। पति ना सही तो डिलीवरी बॉय ही सही। लड़का हुआ तो फुल टू रोमांस, लेकिन अगर बुढ़ा हुआ तो कोई नहीं, मुझे कौन सा उससे शादी करनी है। हाँ, जाके देखती हूँ। मैडम आपका पार्सल। कितना हुआ? आपके 600 रुपये हो गए। पर मेरे पास तो कैश नहीं है। अरे मैडम ऐसा कैसे, आपने सीओडी डाला था ना, तो कैश तो आपको देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ले लो ना। अरे मैडम ऑनलाइन हम चलाते नहीं हैं ना। ठीक है, तो मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे देने के लिए। अरे मैडम बाहर बहुत गर्मी हो रही है, एक गिलास पानी मिल जाता तो। अरे हाँ हाँ, मैं पानी पूछना तो आपको भूल ही गई। आइए आइए अंदर, पानी पिलाते हैं। जी मैडम। अब इसको क्या पता कि इसको मैं तो पिलाऊंगी, लेकिन इससे वो सब कुछ करवाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा घर सजा रखा है। और मैडम कितनी रंगीन मिजाज की थी, सीधा पल्लू नीचे करके दिखा रही थी सब कुछ। मुझे लग रहा है मैडम कुछ तो चाहती हैं मुझसे। और सही है ना, इस डिलीवरी के काम में वैसे भी पूरे दिन हम लोग थकते ही तो रहते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन मिल जाएगा तो इसमें कौन सी गलत बात है। थोड़ा एंजॉय कर लेंगे हम भी। और वैसे अगर करने के लिए बोलती हैं तो हम तो राज़ी हो जाएंगे, मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या है ना, काफ़ी समय हो गया कुछ करा भी नहीं है, लगता है आज लॉटरी लगी जाएगी। अरे पानी लेने गई हैं, बनाने गई हैं। ये लो पानी। शुक्रिया मैडम। और बताइए मैडम, आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, आपके हस्बैंड कहीं नज़र नहीं आ रहे? अब क्या करूं, मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, अब मैं तो अकेली ही रहती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम एक दिन में कितने घर में डिलीवरी दे देते हो? मैडम एक दिन का हमारा कुछ अता पता तो होता नहीं है, कभी 10 घर मिल जाते हैं, कभी 15, कभी 20। अब वो तो जैसे पोर्टर आता है वैसे वैसे आगे हम ऑर्डर देते रहते हैं। और कितना कमा लेते हो? वैसे मैडम देखा जाए तो महीने का 18,000 रुपये तनख्वाह मिल जाती है हमें, और बाकी थोड़ा बहुत कमीशन भी कमा लेते हैं ऊपर का। तो इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? क्या करें मैडम, इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर बैठे हों जो हमारे पास पैसा ही पैसा आता रहे। अब पढ़े लिखे होते तो हम बात ही अलग होती। अरे पढ़े लिखे की बात नहीं होती है, वैसे भी अगर मैं इससे अच्छे पैसों का ऑफ़र दूं तुम्हें, तो क्या तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं बोलूँगी? अरे मैडम कितना पैसा मिलेगा और करना क्या होगा ये तो बताओ पहले। करना सिर्फ वही है जो एक मर्द और औरत के बीच में होता है। अरे मैडम हम तो आपको गेट पे देख के ही समझ गए थे कि आप थोड़ी रंगीन मिजाज की हैं। और देखिए आप इस घर में अकेली रहती हैं, आपके पति भी बाहर रहते हैं, और आप भी वही सब चाहती हैं जो हम चाहते हैं। अच्छा, तो तुम वो सब चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं करेंगे, पर करना क्या है? अरे करना क्या है वो तो मैं बता दूंगी, पर अगर मैं तुम्हें 1 घंटे के ही 18,000 रुपये दूँ तो तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहती हूँ? अरे मैडम
करेंगे ही करेंगे, आप तो पक्का समझिए, क्योंकि वैसे भी हमारी इस नौकरी में इतना तो हमको बचता नहीं है, आधे से ज़्यादा पेट्रोल में लग जाता है, फिर बचा बुचा घर का राशन वगैरह डल जाता है। और आप अगर 1 घंटे का 18,000 रुपये दे रही हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे फ़ायदे की बात है ना। तो फिर तुम्हारे फ़ायदे की बात है तो मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। हाँ हाँ मैडम, करवाइए ना अपना फ़ायदा। अब जो एक मर्द और औरत के बीच में होता है बस वही सब तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम 1 घंटे के 18,000 लोगे और सोचो मैं तुम्हें डेली बुलाऊंगी तो सोचो महीने का कितना कमाओगी। अब सोच लो, तुम्हारा फ़ायदा और मेरा फ़ायदा, अगर दोनों का फ़ायदा चाहते हो तो फिर समझ रहे हो ना। अरे मैडम, हम करेंगे, इसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। हम महीने का पता नहीं कितना कमा लेंगे और अपने सारे शौक मौज भी पूरे कर लेंगे। तो मैडम कब से करना है? कल से? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी रेडी हो गए। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा कमरा है ऊपर, पहला ही कमरा मेरा है, चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाओ और इंतज़ार करो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है मैडम, चलते हैं। ये तो बड़ी जल्दी मान गया, मतलब आग दोनों ही तरफ से लगी है। ठीक है, जाती हूँ, देखती हूँ क्या करता है ये। देखो कितना बढ़िया घर बनाया मैडम ने, अच्छे से सजा भी रखा है। और तो और मैडम क्या बोल रही है कि हमारे साथ वो सब कर लो। अरे हाय, वो गद्दा भी अच्छा है रे, मज़ा बहुत आएगा आज। और अगर ऐसा हमें हर कोई मिल जाए ना रोज़, तो महीने में तो हम माला माल हो जाएंगे। चलो अच्छा ही हुआ, ऊपर वाला सुन लेता है, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि ऐसे सुनेगा और ऐसा काम दिलवा देगा। कोई नहीं, फ़ायदा हमारा भी है और साथ ही साथ मैडम का भी है, दोनों ही मौज लेंगे अब। अरे कहाँ रह गई मैडम, जल्दी आ जाओ, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, अभी तो ऑर्डर भी बचे वो भी देने हैं। अरे वाह, तुम तो एकदम करेक्ट रूम में आए हो। क्या करें मैडम, हम देखते ही पहचान गए थे कि आप ही का कमरा होगा ये वाला। वैसे मैडम एक बात कहें, बहुत अच्छा सजा रखा है आपने। तो फिर अब जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लें। हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, करते हैं ना। वो क्या है ना, अभी हमारे पास ऑर्डर बचे हुए हैं तो हमको भी वो भी देने जाना है। आइए करते हैं फटाफट। आया ना मैडम मज़ा? आप हमें 1 घंटे का बोल रही थी और देखिए हमने तो आपको 2 घंटे दे दिए। लेकिन कोई बात नहीं मैडम, अभी आज हमारा पहला दिन है ना, तो आप एक काम करिए, हमें पार्सल के वो 600 रुपये और साथ में 18,000 रुपये दे दो, बाकी कल से बढ़ा देना थोड़ा। तुझे मैं पैसे दूँ? हाँ मैडम। तेरा दिमाग खराब है। अरे ये हरकत जो तूने की है ना, तुझे पता है अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो फिर तेरे साथ क्या हो सकता है। मैडम कैसी बातें कर रही हो, अभी आप ही तो हमको बोल रही थी कि हमको खुश कर दो, रोज़ आना और हम तुमको 18,000 रुपये देंगे। अरे कौन से 18,000, ये सब जो तूने मेरे साथ किया है, बल्कि तुझे उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो आप, आपके झांसे में हमें आना ही नहीं चाहिए था। हमें अगर पता होता ना आप पैसे निकल जाओगी तो हम आते ही नहीं। बेकार में खामखा अपना भी टाइम वेस्ट करा, हमारा भी टाइम वेस्ट करवाया आपने। क्यों, तूने मजे नहीं लिए? आग तो तेरे अंदर भी थी, ऐसा तो नहीं है। अरे मैडम अब पैसा मिल रहा था हमें तो इसलिए हम तो करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब तुझे लगता है कि मैं तुझे पैसे दूंगी तो वो तो हो नहीं सकता, बल्कि उल्टा तू मुझे पैसे दे। तुझे पता है वो लगा कैमरा, जो ये तूने सारी हरकत मेरे साथ की है ना, ये सारी उसमें रिकॉर्ड हो गई है। मैडम ये सब तो गलत है ना, आप ही हमको बोले थे, हम इसलिए तो यहाँ आए, वरना हम तो आते ही नहीं। हम आपकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आते, हम मानते ही नहीं आपका कोई कहना। हम सीधा पार्सल देते और अपना चले जाते।
देखिए मैडम, बहुत गलत करा है आपने हमारे साथ, ऐसे कोई करता थोड़ी ना है। देख तू ना अपनी बड़बड़ बंद कर और सुन, जो भी पैसे ना तेरे पास निकाल चल। अरे मैडम, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा तेरे पास कोई पैसा नहीं है? झूठ बोल रहा है, ये कहाँ से आए? अरे मैडम, ये तो हमको जमा कराने हैं, ये पार्सल दिए हैं ना, उसके पैसे हैं। अच्छा ये पार्सल के पैसे हैं। हाँ मैडम। ज्यादा बकवास करी ना तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। और ये जो हरकत तूने मेरे साथ की है ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मैडम देखिए, पैसे दे दीजिए मैडम, हमारे ये मैडम जमा कराने, मैडम नौकरी से निकल जाएंगे, समझो मैडम। जो तूने ये सब मेरे साथ किया है उसका क्या? मैडम प्लीज़ मैडम, माफ़ कर दो मैडम, हम दोबारा नहीं आएंगे मैडम। निकल निकल मेरे घर से। मैडम दे दो प्लीज़। अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी, चिल्लाऊंगी। जा रहे हैं मैडम, जा रहे हैं। बेचारा मुर्गा फंस गया पार्सल के चक्कर में। इसकी तो इज्जत का ही फलूदा हो गया। खैर मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। ऐसे मुर्गे रोज रोज थोड़ी मिलते हैं।